हिंदी में खंडकाव्य को आपको खंडकाव्य में आपको क्या याद करना है मैं बता देता हूँ। खंडकाव्य में आपको याद करना है नायक का चरित्र चित्रण। अगर आप जो भी खंडकाव्य आप में आता है उसका नायक का चरित्र चित्रण, जो जवाहर आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मेवाड़ मुकुट आता है राणा प्रताप, तुमुल आता है तो आप मेघनाथ, कर्ण आता है तो कर्ण, जय सुभाष आता है सुभाष चंद्र बोस। इसी तरीके से अगर आपका कर्मवीर भरत आता है तो भरत का चरित्र चित्रण आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो रही बात आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर मेवाड़ मुकुट की। देख लीजिए मेवाड़ मुकुट का खंडकाव्य में मैंने जैसे राणा प्रताप का लिखा है। बड़ा वीडियो देखना चाहते हैं कैसे कैसे लिखा गया, क्या चीज़ें लिखा गया, वो वहाँ उसमें मैंने डिटेल बताया है, फिर भी आपको समझ लेना है। पहले क्या काम करना है, प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर संख्या नंबर वो डालना है जो आपका प्रश्न रहे, जैसे का है, खा है, गा है, जो भी है उसका नंबर डालिए। लेकिन एक बात और, 2 क्वेश्चन रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्यों फर्स्ट और सेकंड में जो लिखना हो, फर्स्ट लिखना है तो आप फर्स्ट लिख दीजिए, सेकंड लिखना हो तो अथवा डाल के सेकंड लिख दीजिए, जिससे पता चले कि यही है। और जिस पर आप जो चीज़ लिख रहे हैं ना उसमें आप लिख, जैसे मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण, मैंने इसको लिख दिया और इस तरीके से यहाँ से मैंने शुरू कर दिया। और एक बात यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर देना है, यहाँ पर अंडरलाइन इसलिए कर देना है क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है कि गंगा रत्न पांडे द्वारा रचित है मेवाड़ मुकुट। तो ये रचना कई रचयिता जो है ना इनके, इसका आपको हाईलाइट कर देना है और इसको लिखना भी है सभी में आपको, जो इसमें है जैसे कवि रत्नाकर पांडे द्वारा रचित मेवाड़ मुकुट के खंडकाव्य महाराणा प्रताप को केंद्र में रखकर लिखा गया है कि वही इस खंडकाव्य के नायक हैं। इसे मैंने क्लियर कर दिया कि ये नायक हैं और जिनके चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है कि मातृभूमि के रक्षक हैं। रक्षक में आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से बना करके, जैसे महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि मेवाड़ से बहुत अधिक प्यार है और वह उसकी रक्षा के लिए हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं। और उसके बाद मैंने हेडिंग डाला रहस्यमय पिता। राणा प्रताप के रहस्यमय पिता हैं और अपने बच्चों को भूख से व्याकुल हो देख करके उनके नेत्रों से अशुद्ध प्रवाहित हो जाती है और इसे देखकर दौलत उनकी प्रशंसा में क्या कहती है कि अरि कन्या को भी उसने रक्त वन में एक नया आदर्श प्रतिष्ठित किया वीर जीवन से। तो ये कोटेशन यहाँ लिख दिया। आप अगर 4 हेडिंग, कम से कम 4 हेडिंग याद करिए, चारों हेडिंग में आप 2 हेडिंग में 2 कोटेशन डाल दीजिए, एक यहाँ बीच में एक लास्ट में आप डाल दीजिएगा। पूरा मार्क आपको लिखे 100% मैं लिख करके देता हूँ, आपको पूरा मार्क मिलेगा। इस तरफ लाइनिंग करना, अगर इस तरफ लाइनिंग नहीं करनी हो तो इस तरफ लाइनिंग थोड़ा और इधर कर देना और इधर पूरा छोड़ देना और आप इस तरीके से लिखावट कर देना, आपको मार्क मिल जाएगा। अब मैं कहता हूँ कथा वस्तु आप याद कर लेंगे या नायक याद कर लीजिएगा या कोई सर्ग, मैंने बड़ा वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा।